बहुत आनंद का विषय है। जहां राखो ता रहो मान सुख रास। लाडली, यदि मेरा सौभाग्य नहीं है वृंदावन अखंड वास करने का, सबको ऐसा कहां संयोग बनता है, तो कह रहे हैं कि मुझे इस पे कोई घाटा नजर नहीं आता है। यदि मुझे वृंदावन वास और दर्शन प्रगट में नहीं रोज मिल रहा है, तो जैसे आप जहां रखोगी मैं वैसे आनंद पूर्वक रहूंगा। तुम आनंद पूर्वक कैसे रह सकते हो? वृंदावन से दूर कैसे आनंद पूर्वक रह सकते हो? बोले आपका नाम है ना, आपका नाम और आपका चिंतन और श्रीधाम वृंदावन का चिंतन, वृंदावन का चिंतन करते हुए, आपके नाम का जप करते हुए, नाम का ध्यान करते हुए और ये सोचते हुए कि जामे रुचि तुम्हारी सो करी हो। आपकी रुचि है मैं दूर रहकर आपका चिंतन करूं, तो आपका चिंतन दूर रहकर करूंगा और निज मन में निरंतर आनंदित रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपका गुण गाऊंगा, आपकी लीला गाऊंगा, आपकी प्रकट सेवा करूंगा, वृंदावन का चिंतन करूंगा, मानसिक सेवा की भावना करूंगा। तो जहां प्राण छूटेंगे वहां मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा। जो वृंदावन वासी को फल मिलता है वही वृंदावन आश्रित को फल मिलता है। बस नाम, लीला, गुण गायन और ये ठसक रखना हमारे माई श्यामाजू को राज। हम जहां हैं श्यामाजू के हैं, इसी से हमें वृंदावन वास का परम लाभ मिल जाएगा। जीवन में वृंदावन धाम बहुरंगैया प्रवीण बसे। ये धाम जड़ देश नहीं है कि केवल इतना ही है। आप बहुत दूर देश में वास करते हैं और वृंदावन के आश्रित हैं, तो वहीं वृंदावन सामने दिखाई देगा जैसे हमें दिखाई देता है। ये वृंदावन ऐसे ही आपको दिव्य वृंदावन वहां दिखाई दे। ये चैतन्य घन है, ये चैतन्य स्वरूप है। बस इसकी आसक्ति प्रकट हो जाए। जैसे प्रिया प्रीतम चिदानंद में, ऐसे धाम चिदानंद में। धाम बहुत बड़ा रंगरेजी है, ये बहुत जल्दी प्रेम रंग रंगता है। सच्ची मानिए, यहां साधना की शर्त नहीं, यहां अनन्य आश्रय की शर्त है। यदि धाम के प्रति अनन्य आश्रय हो गया, बस अनन्य आश्रय में जैसा श्रीपाद प्रबोधानंद जी इस श्लोक में कह रहे हैं कि नैवान्यत्र क्षणमपि मया शक्यते स्थातुमत्रा मृष्यात्युच्चैर समकुधियो जायते में पराधा। मैं अगर अपने हृदय की बात कहूं तो मुझे अपराध की संभावना लगती है कि मेरा प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, सब कुछ मेरा वृंदावन है। अगर मैं अपने हृदय की निष्ठा को वर्णन करने लगूं तो मुझे डर लगता है कि कहीं अपराध न लग जाए, कि अन्य की अवहेलना न हो जाए। पर हम आपको इतनी बात जरूर कहते हैं कि वृंदावन के बिना क्षण भर भी मैं जीवित नहीं रह सकता। कितनी बड़ी बात है। यदि आप यही आसक्ति लिए हुए बाहर वास करते हैं, हाँ वृंदावन, हाँ जीवन धन वृंदावन, तो आपको बड़ी दुर्लभ वस्तु प्राप्त होगी। हा वृंदावन कुविषय काशया लोक धर्म त्यक्त्वा स्वैरम विचरति मयि त्वत्कृपा भावनी किम। मैंने लोक धर्म का त्याग कर दिया। भले मेरे में कुविषय वास करते हैं, पर हा वृंदावन, हा वृंदावन, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं हूं स्वेच्छाचारी, स्वतंत्र हूं इस बात के लिए कि मैंने आपका वर्ण किया है। विषयी हूं, मानता हूं, पर आपके सिवा मेरा कोई नहीं। नैवान्यत्र क्षणमपि मया शक्यते स्थातुमत्रा। एक क्षण के लिए भी आपका विस्मरण नहीं हो सकता, एक क्षण के लिए मैं आपको त्याग नहीं सकता। ये अगर हृदय में भावना आ जाए वृंदावन के प्रति आसक्ति, तो कह रहे कि ललित किशोरी जी की वृंदावन बड़ा रंगैया है, हृदय को बहुत जल्दी प्रिया प्रीतम के प्रेम रंग में रंग देता है। नियम से पूज्य राधा बाबा भाई जी वृंदावन की रज का सेवन करते थे। नियम से कुछ चखना जरा सा और लगाना पूरे शरीर में। वृंदावन की रज का रंग बहुत जल्दी चढ़ता है। विश्वास कर लो और मान लो, अगर सौभाग्य होंगे तो ये करोगे, और अगर अभी दुर्भाग्य है तो
रजोगुण छा जाएगा। स्पष्ट माटी का पुतला है, चैतन्य घन का एक अद्भुत माया में प्रभाव है कि माटी का पुतला बोल रहा है, माटी का पुतला चल रहा है, माटी का पुतला हंस रहा है, माटी का पुतला भोग रहा है। ये एक माया का प्रभाव है, केवल माटी का पुतला ही पंच तत्वों से रचित है, इसमें कोई खास बात नहीं है। इसमें रज लगाओगे तो इसमें तुम्हारा अहम है, वो अहम मिट जाएगा और आप भगवत प्रेम के रंग में रंग जाओगे। वृंदावन धाम बहुरंगैया, ये बहुत भावों का, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, गोपी भाव, ब्रह्म भाव, जो भाव चाहोगे वो यहाँ प्राप्त हो जाएगा। यहाँ वास करके भजन करो, साकेत धाम मिल जाएगा। यहाँ वास करके भगवान शिव का भजन करो, कैलाश धाम मिल जाएगा। यहाँ वास करके ब्रह्मानुभूति एकात्म भाव करो, आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। यहाँ भाव करो दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव। ये अद्भुत ऐसी महामहिम भूमि है, जो चाहोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। हंस परम हंसन को रंगत है रंग खरे, अपने जैसे मूढ़ पुरुषों की तो बात जाने दो, बड़े बड़े परम हंसों की चित्त वृत्ति को अपने प्रेम के अधीन करके रंग दिया वृंदावन ने। ये श्रीपाद प्रबोधानंद जी, परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी आदि बड़े बड़े महापुरुष श्री कृष्ण अनुराग में रंग गए, वृंदावन ने रंग दिया। हंस परम हंसन को रंगत है रंग खरे, श्यामा श्याम नाम लेत भासत कवित यह, एक एक रसिकन के पायन में जा डरे। जिनके मुख से हर समय श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधा वल्लभ कुंज विहारी बोले, ऐसे रसिकों के पायन में पड़ जाओ। जो वस्तु मिलेगी वो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं मिलती, सच्ची मानिए। बहुत बड़ा रंग है इनके पास, ये बस एक बार हृदय शीतल करके हमारी तरफ देख ले, काम बन जाए। इनका हृदय निष्प्रिय है, ये निरपेक्ष है। अगर हमारी सेवा, हमारा दैन्य भाव, हमारा कोई भाव इनके हृदय में जाकर ऐसी शीतलता प्रदान करे कि हमारी तरफ इस दृष्टि से देख लें कि ये मेरा, बस। इसीलिए कह रहे कि एक एक रसिकन के पायन में जा डरे। जो प्रिया प्रीतम के अनुरागी प्रेमी जन इनके चरणों में पड़ रहे, गले पड़ जाए। जब ये पता चल जाता है ना कि दरवाजे पे कई दिन से वो यहीं बैठता है, भले वो पशु हो, कुत्ता हो, दो रोटी दे आओ, कहीं किसी दरवाजे में नहीं जाता, यहीं बैठा रहता है, उसकी चिंता होने लगती है। और जब कोई रसिक के गले पड़ जाता है ना, एक बार परीक्षा के लिए सदगुरुदेव भगवान ने पूछा, तुम्हें अमुक संत का परिचय है? नहीं महाराज जी, हम तो काशी के संतों को तो कुछ जानते हैं, यहाँ के तो जानते नहीं हैं, बहुत बड़े वाणी के ज्ञाता हैं और ऐसा है, तुम उनके पास जाया करो और हम उनको बता देते हैं आपको कि वहाँ से ऐसे, उनका नाम है, कागज में लिख लो और कल से आप उनके पास जाया करो। महाराज जी, हमें कुछ जानने की इच्छा नहीं और सत्य आपको साक्षी करके कहते हैं, हमें कुछ पाने की इच्छा नहीं, बस आपके चरणारविंद के सिवा हमें और किसी के कुछ जानना, कुछ समझना, ऐसी बात है तो कोई बात नहीं। और आपको बताए, इस समय पूरे विश्व में सहचरी भाव की जो उच्च अवस्था, पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान को, हमारे सदगुरुदेव इसलिए हम कह रहे हैं ऐसा नहीं, जो उच्च कोटि की अवस्था है, जहां पहुंचना बड़े बड़े ब्रह्म प्राप्त महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ है, उन लाडली जू की श्रीअंग परिचर्या में नित्य निरंतर स्थित और समस्त वाणियों के रस का अवगाहन किए हुए महापुरुष पूज्य सदगुरुदेव, और वैसे अपने को छुपा के रखते हैं कि अकेले निकल जाए ना तो कोई बोलने वाला नहीं। ऐसा उन्होंने अपना रहनी रखा है कि कोई ये सोचने के लिए कि बाबा जी हैं कि भी नहीं है। एक हरे रंग का अंगूछा लगा लिया
और एक कमंडल एक छड़ी बजा रहे हैं, एक अंगूठा इसे नीले रंग का रखा है। वो ऐसे अवधूत महापुरुष है, उनको पहचानना बड़ा मुश्किल, पहचानना बड़ा मुश्किल। बोले एक एक रसिकन के पायन में जा डरे, बस इनके पैरों में पड़ जाए। बिल्कुल अक्षरशः ये बड़े रंगरेजी हैं, बड़े रंगैया हैं। एक क्षण में जो काम कर देंगे वो हजारों जन्म की साधना में नहीं होगा, बात समझ लीजिए। एक वर्ष हुए थे राधा वल्लभ जी की शरण में हुए। पूज्य गुरुदेव भगवान ने पूछा, मंत्र कहां से चलता है, आपका मंत्र कहां से चलता है? तो जैसा कुछ अनुभव वैसा बताने लगे। आपके चिंतन का विषय क्या है इस समय वर्तमान में? तो कहा, महाराज जी आपसे सच्ची कहते हैं कि नित्य विहार के संबंध में तो शून्य है, कोई हमारी स्फुरणा हृदय में नहीं होती है कि हम प्रिया प्रीतमो ऐसा कोई प्रारंभ में। तो चलो बाद ग्राम चलने का मन होता है। हमें उस प्रसंग से कुछ समझ में नहीं आया कि इसी प्रसंग की पूर्ति के लिए जा रहे हैं पैदल यमुना के किनारा ऐसे करके, फिर गोकुल और फिर बाद ग्राम। आसन लगा के बैठ गए, कहा सेवक वाणी सुनाइए। आपसे सत्य कहते, सेवक वाणी प्रारंभ होके और जहां फल स्तुति पे पहुंचे तो हृदय में रोम रोम में ऐसी ठसक आ गई। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। मन क्रम वचन कहो नित तेरे श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। एकदम जैसे उफान आ गया हो। महाराज जी की कृपा से देखा कि उसी दिन से अनन्य निष्ठा नित्य विहार की जो दी गई, मेरी नहीं, जो दी गई। तो यहां जो कह रहे हैं ललित किशोरी जी कि हंस परम हंसन को रंगत है रंग खरे। खरे रंग में, चोखे रंग में रंग देते हैं किनको? विषयी पुरुषों को नहीं, बड़े बड़े परम हंसों के भी मन को रंग देते हैं। जो ब्रह्माकार वृत्ति वाले हैं उनमें भी प्रिया प्रीतम के नित्य विहार रंग को रंग देते हैं ये वृंदावन के रसिक जन। बस इनके गले पड़ जाए, गले पड़ जाए, गले जाओ कहां जाए, हमारा कोई ठौर नहीं है। कभी न देखें, कभी न बोले, पर गले पड़ जाओ, वो देख लेंगे। वो ऐसा देखेंगे कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तूलन ताए सकल मिली जो सुख लव सत्संग लव सुख। एक क्षण मात्र के उनकी आंतरिक दृष्टि से कैसा परिवर्तन होता है, पूछो मत। बस गुरु कृपा है केवलम। इसलिए वृंदावन बहुत बड़ा रंगरेजी है और रसिक जन बहुत बड़े रंगने वाले हैं। ये बड़े बड़े ब्रह्माकार वृत्ति वालों को भी प्रिया प्रीतम के प्रेम रंग में रंग दे। विषयी पुरुष को रंगना कोई खास बात नहीं है, विषयी पुरुष को रंगना खास बात नहीं, वैसे तो खास ही है, लेकिन जो ब्रह्माकार उनके मन को फिर प्रेमाद्वैत स्थिति में ला करके और प्रेम रंग में रंगना बहुत कठिन बात है, क्योंकि वो पहले ही रंग जाते हैं। बहुत ही दृढ़ रंग होता है ब्रह्माकार वृत्ति, और उससे हटा करके प्रेम में डुबोना बहुत बड़ी बात होती है। ललित किशोरी जैसे सावन के अंध भये, कैसा रंग चढ़ाते हैं। 12 मास चहूं और सूझत है रंग हरे। जैसे सावन में कोई अंधा हो जाए तो हर तरफ हरा ही हरा दिखाई देता है, ऐसे ही प्रिया प्रीतम के प्रेम रंग में ऐसे रंग देते हैं रसिक जन। केवल प्रिया प्रीतम, केवल प्रिया प्रीतम। कृपा की तुम्हें हम कहां तक बात बताएं। एक दिन मदन टेर में जाके तमाल कुंज है, छोटे छोटे तमाल, अब तो पता नहीं, वहां जाके से शयन लेट गए जैसी श्री जी की इच्छा। एकदम थोड़ी देर में देखा सदगुरुदेव भगवान आ गए। कहा सुनो, 2 बातें हमारी जीवन भर याद रखना। ब्रज धाम को छोड़कर कभी बाहर मत जाना, और भोजन में ब्रजवासियों का अन्न जरूर हो। बस आगे तुम देख लेना, बस अंतर ध्यान हो गए। ये अप्रकृत लीला महाराज जी।
महाराज जी के पास जब दूसरे दिन सेवा में गए तो बोले समझे जी? बोले तुम्हारे अंदर जो बात थी उसका उत्तर तुम्हें मिला, समझे? हाँ 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 महाराज जी समझ। मतलब कनेक्शन उन्हीं के द्वारा। गुरुजन महापुरुषों के वचन पर केवल विश्वास कर ले, स्थिति परिवर्तन में देर नहीं लगती, बस गले पड़े रहो। बस आप ये समझ लो, इनके पीछे पड़ जाने का मतलब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे श्यामा श्याम, कि मुझे देख लो, मेरे से मिल लो। सच्ची कहता हूं, सच्ची कहता हूं, बस हमारी बात हृदय की अगर पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। रसिकों के गले पड़ जाए, उनके चरणों में पड़ जाए, श्री जी की प्राप्ति श्री जी से हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। सामर्थ्य नहीं, सिद्धांत नहीं, सिद्धांत नहीं। कल आपने सुना श्री जी मिलना चाहती, परसों जो चल, श्री जी मिलना चाहती हैं, पर पहले ललिता सखी को भेजा, इसलिए कि पहले सखी का साक्षात्कार, फिर स्वामिनी जी का साक्षात्कार, इसलिए नूपुर छोड़ दिया था। हमारा सौभाग्य है कि जो आचार्य चरण आदेश करते, श्याम श्यामा पद कमल संग सिरनायो, हमें सौभाग्य मिला। धन मिल जाना, संपत्ति मिल जाना, पद मिल जाना, स्वस्थ हो जाना, भोग भोगना, ये तो पापी जन भी भोग रहे हैं। ये तो पापियों के पास है, जो घोर अधर्म करते हैं उनके पास इतना रुपया है। कमी है संसार में, पाप करते हैं ढेर सारा रुपया पैसा। तुम क्या समझते हो भगवान की आराधना का रुपया फल है? भगवान की आराधना का शरीर स्वस्थ हो जाए ये फल है? भगवान की आराधना का ये फल है कि अनुकूलता मिल जाए भोगों की? नहीं, भगवान की आराधना का फल है भगवान से प्रेम हो जाए। मिलो ना मिलो, भगवान मिल जाए, नहीं मिलो ना मिलो, तुम्हारी मौज ठाकुर, हम आपके हैं, आपके प्यार में तड़पेंगे, इससे बस हमको मत हटाना। इसमें लगाए रखना कि मैं आपका नाम ले लेकर के रोऊं, आपके लिए तड़पूं, आपके विरह में। और ये मिलता है रसिकों के संग से। इसीलिए श्याम श्यामा पद कमल संग सिरनायो। तो कैसा रंग रंगते हैं रसिक जन? बोले ललित किशोरी जैसे सावन के अंध भई, 12 मास चहूं और सूझत है रंग हरे। ए हो रंग रेज मेरे नैनन को रंग सो, श्यामा श्याम रंग बिना रंग ना नजर परे। हे रंगरेजी वृंदावन, हे वृंदावन के रसिक जन, मुझे ऐसे रंग में रंग दो कि श्यामा श्याम की सिवा और कोई रंग हमें सूझे ही ना, और कोई रंग हमें समझ में ना आवे। हमारे ऊपर प्रियालाल की अपार कृपा है, विश्वास करो। तुम्हें ये मनुष्य का जो देह मिला ये केवल कृपा से मिला है। विशेष कृपा ये हो गई कि मनुष्य देह में तुम्हें सत्संग मिल गया। नहीं, कितने लोग हैं इस समय, कितने लोग सत्संग सुन रहे हैं? विचार करके देखो। 135-40 करोड़ जनसंख्या हमारे भारत की ही है। कितने लोग हैं? 1500 लोग होंगे, 2000 होंगे। कितने लोग सुन रहे हैं? कितना अहोभाग्य है। इस समय हम भगवत चर्चा सुन रहे हैं यमुना जी के पावन पुलिन पे बैठकर। यही यमुना प्रवाहित होती थी। ये पुलिन है जहां पर बैठे हो, यमुना जी की धारा यहीं बहती थी परिक्रमा मार्ग में। कालीदय में देखो सीढ़ियां बनी हुई, यहीं से यमुना जी, ये कालीदय जो कुंड है ये यमुना जी का ही किनारा है जहां आप बैठे यमुना की धारा में। अब यमुना जी थोड़ा साइड में हो गई। हमें वृंदावन में प्रिया प्रीतम की महान कृपा भरे सत्संग सुनने को मिल रहा है। ये विशेष कृपा। इस पर भी विशेष कृपा कि हमारी बुद्धि भजन करने के लिए, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। विशिष्ट कृपा। हमारी बुद्धि अब कह रही कि छोड़ो सब कुछ, भजन में लगो, भजन में लगो। इस सुअवसर को हाथ से मत जाने देना, नहीं तो कृपा का अपमान करने वाला केवल पछताता ही पछताता है। ये अहेतुकी कृपा हो गई है। तुम बड़े भाग्यवान हो अगर तुम्हारा मन श्री प्रिया प्रीतम के भजन में लग रहा है, तो तुमसे बड़ा कोई राजा नहीं है। दुखी मत हो।
और जिनका भजन में मन नहीं लगा, भोगों में लगे, उनसे बड़ा कोई कंगाल नहीं, चाहे कोई कितना भी बड़ा धनी जमींदार, चाहे जितना बड़ा पदाधिकारी हो। यदि भगवान से विमुख है, धर्म से विमुख है, अधर्माचरण करता है और खूब ऐश्वर्य वैभव, तो उससे बड़ा कोई भिखारी नहीं, क्योंकि हाथ में कुछ नहीं लगेगा पाप के सिवा। आज तुम्हारा वास कमजोर है, तुम्हारे खान पान की व्यवस्था कमजोर है, तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा है, संपत्ति भी नहीं है, लेकिन तुम प्रिया प्रीतम का नाम जप कर रहे हो, तो कह रहे तुमसे बड़ा कोई राजा नहीं है, तुम बहुत बड़े धनी हो। देख लेना समय पर जब ये फसल अपना रंग दिखाएगी। भजन में तुम्हें कुछ त्याग करने के लिए हम नहीं कह रहे हैं। तुम जो काम करते हो धर्म पूर्वक करो, जो काम करते हो प्रभु को समर्पित कर दो, और नाम जप करते रहो। शरीर को सेवा का साधन बना दो, मन को सुमिरन में लगा दो। आप देख लेना, अगर अहंकार नहीं करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। शरीर को सेवा में लगा दो, जो कर्म करते हो धर्म पूर्वक करो, उनको प्रभु को समर्पित कर दो और नाम जप करो, और अहंकार नहीं करोगे तो बहुत जल्दी तुम ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारे हृदय में ज्ञान प्रकाश हो जाएगा, तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। अहंकार नष्ट होते ही भगवत तत्व का बोध हो जाता है। देखो, तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है। मन की दिशा जो भोगों की तरफ है, उसे मोड़ करके प्रभु की तरफ लगानी है। तुम्हें जो ही प्रभु की तरफ अपने मन को, अपने मुख को मोड़ा, तो बिना साधन किए करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नाशो तब ही। जे ही जीव भगवान के सन्मुख हुआ, मन को मोड़कर प्रभु की तरफ किया, राधा राधा, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होने लगते हैं। जिनका भोगों की ओर मन है, चिंता, शोक, भय, दुख, जन्म मृत्यु ये नहीं हटेगा। चाहे जितना रुपया जमा कर लो, चाहे जितना भोग लो, चिंता, शोक, भय, मृत्यु ये तुम्हें सताते रहेंगे। नरक के निंदनीय गर्त में तुम्हें गिरना पड़ेगा, महान दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए तुम पर भगवान की कृपा हो गई है। मनुष्य शरीर, सत्संग, भजन की महिमा। अब आप अपने ऊपर कृपा कर लो कि भजन में मन को लगाओ। विश्वास करो, अपने को जो भजन में लगाता है, मानो पग पग पर अपनी सुरक्षा कर रहा है, पग पग पर अपने को सुख की तरफ ले जा रहा है। और जो अपने मन इंद्रियों को भोगों में लगा रहा है, तो पग पग पर अपने को फंसा रहा है, वो दुख भोगने की तरफ जा रहा है। देखो, भगवत कृपा बरस रही है, सब तरफ से कृपा बरस रही है। तुम्हारे ऊपर अपार कृपा हो गई है। बस तुम इस कृपा का परिचय करो और इस कृपा के परिचय को प्राप्त करके डूब जाओ। हमारे ऊपर अपार कृपा श्री जी की। भगवत प्राप्ति के लिए ये बहुत अनिवार्य है कि इस कृपा का आदर करो। जो जो आपके ऊपर कृपा हुई उसको वर्ण करो। कितनी कृपा! ये देखो, वृंदावन में बैठ करके भगवत चर्चा, कथन, श्रवण, नाम कीर्तन, पद गायन, संत दर्शन, भगवत दर्शन, कितना सौभाग्य। जगत को सुधारने वाली बात भी अपने मन में मत लाओ। तुम ठेकेदार नहीं हो जगत के, पहले तुम सुधरो तब बात समझ में आएगी। तुम्हारा सुधार हुआ कि जगत को सुधारना नहीं, ये सब भगवत स्वरूप है। पहले तुम सुधरो। और प्रायः ये होता है कि हम जगत सुधारने की बात, जहां थोड़ा परमार्थ बना तो हम दूसरों को सुधारने की बात सोचने लगते हैं। पहले तत्व तक पहुंचो, पहले बोध प्राप्त करो, नहीं तो बीच में अगर पूरे सच्चे खिलाड़ी नहीं हो
तो माया के पार्षद टांग मार के अपने पक्ष में गिरा लेंगे और तुम अपने पक्ष में पहुंच नहीं पाओगे। इस जगत को प्रभु स्वरूप समझो और अपने आप को प्रभु के चरणों में न्यौछावर करके चुपचाप दीन बन के अपने को छुपाते हुए दीन बंधु के सुमिरन में खो जाओ। जो थोड़ी भक्ति करके लोगों में परिचय बनाना शुरू कर देते हैं कि मैं भगत हूं, मैं अमुक अनुष्ठान कर रहा हूं, मैं अमुक अमुक साधना कर रहा हूं, बिकने लगते हैं। याद रखो वो प्रभु की प्राप्ति के पथ से बहुत ही भटक जाते हैं। प्रभु के प्रेम रंग को प्राप्त करने के लिए जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक परिचय को छुपा के रखना चाहिए। अपना परिचय कोई न जान पावे कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसा हूं। जितना तुम परिचय छुपाओगे अपना, उतना परिचय प्रभु अपना प्रकाशित कर देंगे आपके सामने, और जितना आप अपना परिचय बढ़ाओगे उतना ही प्रभु अपना परिचय छुपाते चले जाएंगे। सिद्धांत को समझ लो। जितना आपका परिचय छुपेगा उतना ही आप अपना परिचय प्रकाशित कर देंगे, और जितना आप अपना परिचय प्रकाशित करेंगे उतना ही आप अपना परिचय छुपा लेंगे। प्रभु याद रखो, तुम्हारे ऊपर कृपा निरंतर बरस रही है। कृपा चारों तरफ से घेरे हुए है। कोई क्षण भी ऐसा ना जाए जिसमें तुम कृपा सिंधु प्रभु का विस्मरण कर दो। स्मरण परायण रहे, एक भी क्षण स्मरण के बिना ना जाए। कोई भी क्षण ऐसा नहीं जिसमें तुम विस्मरण करो। सावधान, तुम्हारे ऊपर अपार कृपा है, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो। हम 40 वर्ष की स्मृति को देख करके कह रहे हैं, क्योंकि खास स्मृति जो जागृत हुई इसमें बड़ा परिवर्तन, 40 वर्ष में बड़ा परिवर्तन। आगे अगले जन्म में क्या हमको भजन करने के लिए अवसर मिलेगा पता नहीं, कितना विघ्न आ जाएगा। इसलिए तुम वंचित न रह जाओ भगवत प्राप्ति से, नहीं तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा। तुम अपनी प्यारी से प्यारी वस्तु जो है, प्यारे से प्यारे जो संबंध है, उनमें झांक कर देखो। प्यार है तो प्रभु से है। अगर प्रभु शरीरों से निकल जाए तो कोई शरीर से प्यार नहीं करेगा, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे कोई प्यारा हो। तुम उसी प्यारे से प्यार करो, निहाल हो जाओगे। सचमुच विश्वास करो, वो सामने नहीं आ रहा पर वो छुप छुप कर आपको बहुत प्यार कर रहा है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। सच्ची 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 बहुत प्यार करते हैं प्रभु, बहुत प्यार करते हैं प्रियाजू अपने लोगों को। अहेतुकी कृपा, हमारा प्यार देखो क्या है। ईमानदारी से देखो, 100 में 1% प्यार नहीं प्रिया प्रीतम के प्रति, और उनका 100 का 100% हमारे प्रति प्यार है। देख लो कहां हम कौन हैं, कैसे हैं, आज भी कैसे हैं, और उनकी कृपा कहां बैठा ले। क्या कर रही कृपा उनकी, कितना अमोघ। हम कर रहे हैं तो बुरा ही कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं तो कृपा ही कृपा कर रहे हैं। हम सो ना बिगाड़न को, तो सो ना समारन को, तो ही मोई परी होड़। जब ये बात हम देखते हैं तो रोना आता है। कहां उनकी अपार कृपा और कहां हमारी नीचता। वो अज्ञात रूप से आपको बहुत प्यार करते हुए हर समय आपको दुलार कर रहे हैं। वो तुम्हें कभी एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। तुम केवल निरंतर स्मरण करो तो तुम्हें दिखाई देगा कि उनका परम अभय कर कमल तुम्हारे सर पर रखा हुआ है। अब किसके आशीर्वाद की मांगने की जरूरत है। तो आप पूछेंगे कि यदि इतनी बात आप कह रहे हैं कि हमारे को चारों तरफ से भगवान की कृपा घेरे हुए है, हमारे ऊपर भगवान का अभय वरद हस्त है, तो फिर मैं जल क्यों रहा हूं, मेरे अंदर जलन क्यों है, हृदय क्यों नहीं शीतल हो जाता। दिन रात हृदय में शोक है, विषाद है, चिंता है, आग की तरह जल रहा, चैन नहीं मिल रही है। ये क्या कृपा है आपकी, ये क्या आपका अभय वरद हस्त है। आप कह रहे हो सब पर कृपा है, तो मेरा तो हृदय जलता रहता है, मेरा तो हृदय विषाद चिंता शोक से युक्त रहता है। तो उत्तर यह है, ना आग है ना जलन है,
तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम्हारी उल्टी सोच की जलन है, तुम्हारी उल्टी समझ के कारण ये जलन है। अगर समझ जाओगे तो निहाल हो जाओगे। तुम्हारी उल्टी चाल है, दुख की तरफ चल रहे हो, असत का चिंतन कर रहे हो, जो जलन है उसका चिंतन कर रहे हो, उसमें फंसे हो, इसलिए जल रहे हो। क्या होगा? इतनी संपत्ति से क्या होगा? इतना हो जाए तो आज तक कोई ऐसा मिला हो कि हाथ उठा के भगवान से कह दिया हो कि बस अब मत देना, संपत्ति हमारे लिए पर्याप्त है? कभी नहीं। 100 तो हजार, हजार तो लाख, लाख तो 10 लाख, 10 लाख तो करोड़, करोड़ से अरब, अरब से खरब, कितना मर जाओगे, एक चवन्नी तुम्हारे हाथ नहीं जाएगी, 25 पैसे हाथ नहीं जाएंगे। बस ये सोच तुम्हें नरक ले जाएगी, तुम्हारी दुर्गति कर देगी। यही तुम्हारे जलन का कारण है। जलन का कारण भगवान नहीं है, जलन का कारण और कोई व्यक्ति नहीं है, जलन का कारण आपकी सोच है, आपका चिंतन है, आपका भाव है। इसी भाव को, जो मलिन भाव है, भगवत भाव में लगा दो, अभी आनंद में डूब जाओगे। आपका चिंतन। 2 ब्राह्मण बैठे हुए थे पास, एक भगत आया, उसने कहा आज हमें 2 ब्राह्मण भोजन कराने हैं, आप चलेंगे? बोले हाँ हाँ। गए, अच्छे से भोजन पाया, बाहर निकले, 11 रुपया दे के पैर छुआ। तीसरा ब्राह्मण दूर खड़ा देख रहा था, तो एक ब्राह्मण मुस्कुरा रहा था जो प्रसाद पाके आया था, और दूसरा जल रहा था। तीसरे ब्राह्मण ने पूछा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे? तुम कहा यार आज तो भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी, भगवान ने कितनी कृपा की, भोजन भी मिला, 11 रुपया दक्षिणा मिली। दूसरे का आपका चेहरा उदास है, आप जलन से युक्त क्यों है? ले यार हमने सोचा था 51 रुपया देगा, 11 दिया, तो 40 का तो घाटा हो गया ना, इसलिए चल रहा हूं। अब उसमें बोलो भगवान की क्या कमी है? भगवान ने दोनों को भोजन दिया, 11 दक्षिणा दी, उसका भाव उसको जला रहा है, उसका चिंतन उसको जला। एक खुश है कि भोजन भी मिला, 11 रुपया मिले, एक नाराज है, जल रहा है कि 51 तो देता, 40 का घाटा हो गया, हृदय में जल रहा है। ये जलन, ये शोक, ये चिंता, ये विषाद तुम्हारे चिंतन से है, तुम्हारी गलत दिशा से है, तुम्हारे गलत आचरणों से। भगवान की कृपा आप पर है, पर आप गलत दिशा जा रहे हैं, आप गलत चिंतन कर रहे हैं, आपका गलत भाव है, इसलिए आप शोक, विषाद, चिंता, भय आदि में हैं। तुम्हारा ज्ञान अज्ञान ही है, क्योंकि तुम दुख को सुख मानकर भोगने के लिए दुख की तरफ जा रहे हो। इस संसार में जिसको कहीं कुछ भी अच्छा लग रहा है, कोई भोग, कोई व्यक्ति, कोई उत्पाद, कोई वस्तु, वो अज्ञान ही है। दुखालयम अशाश्वतम बोर्ड लगा दिया भगवान ने, यहां नाशवान सब कुछ है जो कुछ भी आपके पास है, और सब दुख देने वाला है परिणाम में। वर्तमान में तो तुम्हें सुखद लगेगा, लेकिन परिणाम में दुख देने वाला यहां सब कुछ है। जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं, जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, यही माया का कार्य है। इसलिए तुम्हारी सुख की कामना तुम्हें दुख दे रही है। तुम्हारे हृदय में जो ये भाव बैठ गया है कि हम रुपया से, पद से, भोगों से, नाना प्रकार की सामग्री अगर हम मन चाही मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, कभी सुखी नहीं होगे। अगर मिल भी जाए तो कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि तब लग कुशल न जीव को, सपने हु मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। जब तक शोकों के धाम, कामनाओं का त्याग कर भगवान का भजन नहीं होगा, तब तक शांति नहीं मिल सकती, स्वप्न में भी मन को। ये जो सृष्टि दिख रही है ये ऐसी है नहीं, ये अविद्या के कारण दिख रही है, ये ब्रह्ममय है, ये भगवत स्वरूप है। भगवान गीता जी में कह रहे हैं वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। जो महान आत्मा ऐसा देखता है कि सब भगवान, केवल भगवान, पूरे के पूरे भगवान, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, किंचन मात्र कुछ और नहीं, वो भगवान की कृपा से परमानंद में डूबता है। चलो, यदि तुम नहीं सुधर सकते, नहीं छोड़ सकते, तो जो होता है होने दो, तुम नाम को पकड़ लो।
तुम्हारे रोकने से न मन रुक रहा है, न इंद्रियां रुक रही, न बुरे आचरण रुक रहे हैं। छोड़ो, रोकने की बात छोड़ो, पकड़ो, नाम को पकड़ो, राधा राधा राधा। अपने आप घृणा ना हो जाए तो हमसे बता देना, अपने आप घृणा हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। बड़े बड़े विषयी पुरुषों को ऐसी घृणा हुई कि जीवन में लौटकर कभी भोगों की तरफ नहीं देखा, जीवन में लौट करके ऐसे आसक्त भोगी पुरुष, और जिस समय नाम का कृपा प्रसाद चढ़ा तो लौट करके नहीं देखा उन भोगों की तरफ। तुम तो बस अपने मंगलमय प्रभु के चिंतन में चित्त को जोड़ दो, फिर देखो कैसा परिवर्तन होता है। तुम किसी स्थिति की खास कल्पना मत करो, निश्चिंत हो जाओ। तुम नाम के जपने में चित्त को जोड़ दिया तो ऐसे सुख के प्रवाह में पड़ोगे, तुम्हें पता ही नहीं है कि कितना सुख नाम जापक को मिलता है। अगर नाम जप नहीं करोगे तो तुम्हें पता है तुम सुख के लोभ में ऐसे भयानक जगह गिरने जा रहे हो जहां से तुम्हें केवल केवल हरि बचा सकते हैं, दूसरा नहीं। बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, बड़ा लुभावना सुखद दिखाई दे रहा है, लेकिन भगवान से विमुख होकर जब इसको भोगने जाओगे तो ऐसा फंस जाओगे कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। संसार एक ऐसा सुहाना दलदल है जिसमें जानबूझ के जाके फंस जाया जाता है। दलदल का मतलब होता है ऊपर से एकदम सूखी पपड़ी, ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप थल में आराम से चले जाइए, कहीं कोई परेशानी नहीं, और जो ही गए सो गले तक गए, एकदम रबड़ी जैसा वो मिट्टी होती, धंसते चले जाओ। ऐसा दुखद, ऐसा चिंता शोक जलन वाला संसार इतना सुहावना बना है माया से कि जानबूझ करके हम इसमें कूद जाते हो, जलते रहते। चिंता शोक भय ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर एक है, ये सब तुम्हें जला देंगे यदि नाम जप नहीं करोगे। इसीलिए हर प्रश्न का उत्तर नाम जप है, क्योंकि सब का बल नाम में ही प्रकट होता है। इस दुख से तुम कभी अलग नहीं हो सकते, ये दुख तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता, ये जलाएगा जब तक भजन नहीं करोगे। इसलिए भजन करना सर्वोपरि बात समझ लो। अगर समझ में आ रही हो तो समझ लो, केवल इतना समझ लो, तुम नाम को पकड़ लो, नाम सबसे छुड़वा देगा आपको। एक जन्म स्वांग ही कर लो भक्ति का, झूठा खेले साचा होए, झूठा शुरू कर दो कि हमारा भाव तो नहीं बनता, हमारी भक्ति तो नहीं, पर अब कहा है तो राधा राधा शुरू करते। झूठा खेले साचा होए, ये मार्ग ऐसा है, झूठे से बोलो राम कृष्ण हरि तो आपका मंगल हो जाएगा। जे ही आप नाम जपना शुरू करते हैं तो खास बात क्या होती है कि आपके जीवन की बागडोर स्वयं श्री कृष्ण ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर पकड़ ली। अब वो आनंद की ही तरफ ले जाएंगे, आपको दिखाई देगा क्योंकि आपके नेत्र गलत है। जहां दुख है वहां आपको आनंद दिखाई दे रहा है, और जहां आनंद है वहां आपको दुख दिखाई दे रहा है। तो अब श्री कृष्ण आपकी यात्रा आनंद की तरफ करेंगे तो हो सकता है आपके नेत्रों में दिखाई दे कि दुख ही दुख है भक्ति में, लेकिन वास्तविक आनंद का मार्ग भगवान के चरणारविंद तक है। अगर इनके चरणों तक नहीं पहुंचे तो आनंद कहीं नहीं। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। विश्वास करो भगवान सत्य है, विश्वास करो भगवान नित्य है, विश्वास करो भगवान सर्वत्र है। तो भगवान सर्वत्र है, विश्वास करो तो भय किससे? एक क्षण के लिए भी वे तुम्हें नहीं छोड़ते, हर समय तुम्हारे साथ रहते हैं। ये बात कब जानोगे? जब नाम जप करते हुए ये विश्वास करोगे। भगवान तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं, बस तुम उनकी तरफ मुड़ो, वो इतना देखना चाहते हैं। जो ही मुड़े तो सारी शक्ति लगाकर तुम्हारा कल्याण कर देंगे, और वो अपार शक्तिशाली है, फिर कोई आपको डिगा नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। हम पुकारते नहीं हैं उनको। एक बालक
विद्यालय की तरफ जा रहा था तो छोटा सकरा मार्ग था, तो एक पहाड़ के टुकड़ा करके गिरा, तो वो निकलने के लिए पूरी ताकत लगा के उठाया, फिर भी नहीं उठा, फिर और ताकत लगाया, नहीं उठा, फिर पूरी ताकत लगाया, नहीं उठा, और निराश होकर बैठ गया। उसका पिता देख रहा था, तेरी अभी पूरी ताकत नहीं लगी, तू मेरा बच्चा है, तेरी पूरी ताकत तो मैं हूं, मुझे पुकार। और आया और उठाकर बाहर फेंक दिया। बस हम में यही कमी है, हम बार बार माया से परास्त होकर हार कर बैठ जाते हैं, लेकिन अपने पिता को नहीं पुकारते। हमारे पिता सम्मम प्री सम्मम उपजाए प्रभु हैं, हमारा पूरा बल प्रभु हैं। अगर हम अपने प्रभु को पुकारें आर्त भाव से, तो कोई भी माया का ऐसा रोड़ा नहीं है जो हमारे मार्ग में बाधा पहुंचा सके। विश्वास करो, भगवान सत्य संकल्प है। विश्वास करो, जब तुम उनसे मिलने का संकल्प करोगे तो तुम्हें कृतार्थ कर देंगे। पर हृदय से तुम मिलना चाहो, तुम उन्हें चाहोगे, तो तुम्हारी क्षुद्रता, तुम्हारे पाप, तुम्हारे ताप, तुम्हारी कलुषित जड़ मति मन, ये सब निर्मल हो जाएंगे। यदि तुम उन्हें चाहोगे तो तुम्हारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। तुम विशाल हृदय वाले परम पवित्र दिव्य चिन्मय मन से उन चिदानंद प्रभु का अनुभव करोगे। अतः तुम केवल उनकी चाह करने के लिए नाम जप करो, तभी ये चाह पैदा होगी, तभी ये चाह टिकेगी। तुम कृतकृत्य हो जाओगे, महान बन जाओगे। ये भिखारीपना छोड़ो कि तुम्हें कोई और सुख दे सकता है, नहीं। ये अनित्य नाशवान संसार में, नाशवान भोगों में लगे हुए तुम्हारी मांग पूरी नहीं कर सकते। तुम्हारी मांग अविनाशी परमात्मा से पूर्ण होगी। अनेक जन्म